पीएम मोदी इन दिनों श्रीलंका दौरे पर हैं। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ उनकी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने भारत श्रीलंका के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों और एमओयू का आदान प्रदान किया है। पहले तो पीएम मोदी को श्रीलंका सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। असाधारण वैश्विक मित्रता को मान्यता देने के लिए विशेष रूप से स्थापित ये पदक भारत श्रीलंका के संबंधों की गहराई और गर्मजोशी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारे ऋण पुनर्गठन समझौते से श्रीलंका के लोगों को तत्काल राहत मिलेगी और हमने ब्याज दरों को कम करने का भी फैसला किया है। दर्शाता है कि आज भी भारत श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ बैठक में हुई चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किए जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 700 श्रीलंकाई कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें सांसद, उद्यमी और युवा नेता शामिल हैं। देखिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। श्रीलंका के 700 अतिरिक्त कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें सांसद, न्यायपालिका से जुड़े लोग, उद्यमी, मीडिया कर्मी के साथ साथ युवा लीडर्स भी शामिल होंगे। फ्रेंड, हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिसानायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं। इस दौरान दोनों पक्षों ने त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र में नई दिल्ली की बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पहुंचाने के लिए एक और समझौता किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। आपको बता दें, भारत अब तक श्रीलंका को करीब $7 अरब की सहायता दे चुका है, जिसमें $780 मिलियन अनुदान के रूप में शामिल है। बीते दशक में भारत ने $265 मिलियन से अधिक की 40 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। देखा जाए तो भारत का $2 अरब से अधिक का निवेश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमार दिसानायके ने कहा, मैंने पीएम मोदी से श्रीलंका के इस रुख की पुष्टि की कि वो अपने क्षेत्र का उपयोग भारत की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किसी भी तरह से हानिकारक तरीके से नहीं होने दें। श्रीलंका विकास, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित करने के महत्व को पहचानता है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी और मैंने कई क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में संभावित सहयोग पर चर्चा की। मैं श्रीलंका की यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए 300 करोड़ रुपए के वित्तीय अनुदान के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका और भारत के बीच ऊर्जा, रक्षा सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और ऋण पुनर्गठन के क्षेत्रों से संबंधित द्विपक्षीय समझौते के आदान प्रदान से उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। भारत और श्रीलंका के बीच जो भी समझौते हुए उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।